राधे राधे एवरीवन। आप सभी का आरएएस का एग्ज़ाम होगा और सभी को टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी एग्ज़ाम की। आप बस टाइम से अपना एडमिट कार्ड निकलवा के सेंटर पे पहुंच जाएं और बिल्कुल रिलैक्स मोड से एग्ज़ाम दें। और आपको सभी का एक क्वेश्चन रहता है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है कि ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि हम सभी को डर तो लगता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, गला तो सूखता है, डर भी लगता है। सेंटर में हमें वो पिलाने के लिए कोई नहीं आने वाला माउंटेन ड्यू। तो हमें कैसे अपनी नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करना है, कैसे हम कितने क्वेश्चन करके आए, कितने तक अटेम्प्ट करें कि हमारा पेपर भी क्लियर हो जाए, क्योंकि हमें आरएस का एग्जाम ओनली क्लियर करना है, हमें कोई टॉप रैंक नहीं लेके आनी उसमें। तो आप इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। टॉप तो हम आरएस मेंस में भी जाके कर लेंगे, क्योंकि वहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सभी को पता होगा कि 150 क्वेश्चन आएंगे, और 150 के 150 क्वेश्चन तो कोई करके नहीं आ सकता। कोई 140 के पास भी भटक जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम में, वो भी आरएस के एग्जाम में। अब मुझे जितना पता है या फिर मेरा जितना अनुभव है, मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगी कि आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए इस वीडियो में। और ये भी बताऊंगी कि आपको नेगेटिव मार्किंग से आप कैसे बच पाएंगे। और भाई जिसने ये सोच रखा है कि हम तुक्के मार के एग्जाम पास कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन हमें आते हैं और कुछ तुक्के, अगर आपके तुक्के लगने होते ना तो भाई अब तक लग चुके होते। आपने इससे पहले कोई पटवारी का, ग्राम सेवक का, वन विभाग का या पशु परिचय का जो भी एग्जाम दिया होगा, जब तुक्का लगाना होता तो इनने लाग लेता। तो या तो सोच कर रहे मत जियो कि थारा तुक्का लाग जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी किस्मत नहीं है अपनी कि तुक्के लग जाए और हम पास हो जाएं। क्योंकि हमारी जिंदगी में अगर संघर्ष करना लिखा है तो वो ही करेंगे, उसी से ही पास होना पड़ेगा, तुक्के से कोई नहीं पास होता। अब चलो हम बात कर लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। तो आप जैसे कि आपको जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सबसे पहले वही क्वेश्चन करें जो आपको कंफर्म है। और उसके साथ साथ आप एक चीज और करें कि जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ये लग रहा है कि वो तो देखो को नहीं, वो तो पहली बार उड़े आके देखे हैं, तो भाई मुट्ठी बंद कर ऊपर कटको निशान लगा दी तो मैं तो करूँ ही बनी कि लास्ट वाला फिफ्थ ऑप्शन वो भर देना सबसे पहले ही, कि भाई ये नहीं आ रहा तो उसमें ये नहीं करना कि नहीं बाद में देखेंगे। अगर देखा हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम ही देख रहे हो, तो लास्ट वाला घोड़ा काला कर ही देना उसी टाइम। जैसे एग्जाम में आपको 130 क्वेश्चन आप करके आ रहे हो, तो ये वाली चीज मत करना कि हमने 130 क्वेश्चन कर दिया और फिर उसमें घर तक आए तो जैसे 30-40 क्वेश्चन गलत हो गए। अब चलो एग्जाम्पल मेरे भाई का ले लो, उनका लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था तो वो 130 क्वेश्चन करके आए थे, और उन्होंने घर आके चेक किया तो उनके 38 क्वेश्चन गलत हो गए। अब ये सोचो कि अगर वो नेगेटिव मार्किंग नहीं करके आते और 100-110 ही क्वेश्चन करके आ जाते हैं, तो शायद वो इस बार का मेंस दे रहे होते, या दे दिया होता उन्होंने, उनको दोबारा से प्री देने की जरूरत नहीं थी, बट उन्होंने उस टाइम 130 क्वेश्चन किए। तो मैं तो यही कहूंगी कि आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जैसे 105 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन, 70-80 क्वेश्चन आ रहे हैं मान लो, तो आप वो 80 क्वेश्चन करें, और प्लस में अगर आपको तुक्का ही मारना है तो भाई 10 से ज्यादा क्वेश्चन में तो मार ही मत देना तुक्का, कि ये सोच लो कि हमारे तुक्के ठीक हो जाएंगे। इस गलतफहमी में तो, इस वहम में तो रहना ही मत। आप उससे 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन इतने में ही तुक्का लगाना, अगर आपको तुक्का ही लगाना है तो। और वो भी उसमें जिसमें आपको ये लगे कि ये दो ऑप्शन है, वो दो ऑप्शन आपको लग रहे हो कि हाँ यही दो ऑप्शन में से कोई आंसर हो सकता है, तुक्का भी उसी में मारना। उसमें तो बिल्कुल मत मारना है जो क्वेश्चन पहली बार देखा और उसमें सोच लो कि हाँ ये भी सही हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा दूसरे पेज पे, फिर ये सोचो कि एक ही तो तुक्का मारा है, दो चार और लगा लेते हैं, क्या पता एक सही हो जाए। तो ये गलत फहमी में मत रहना कि ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, नहीं होते भाई। जिसको क्रॉस कर दिया उस क्वेश्चन पे दोबारा आना ही मत, क्योंकि सोए हुए शेर को जगाओगे तो समझ लो गए पानी में, डूब ही जाओगे। बस यही बात है कि अपने मन पर कंट्रोल रखो, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो ही करो, बाकी अपने मन को कंट्रोल कर लो कि बस मैं तो इतने ही क्वेश्चन करूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। और अगर करो भी ना, अपनी मुट्ठी बंद करके बैठ जाओ कि बस हो गया, लास्ट में टाइम बच रहा है तो बचा ही रहने दो। ज्यादा मत खपाओ कि हाँ एक दो क्वेश्चन और लगा देता हूँ, नहीं, पहले ही जो नहीं आ रहा ना उसमें आप पहले ही लास्ट वाला घोड़ा काला कर देना। आपको पता ही इस एग्जाम में अगर आपको प्री पास करने से कोई रोकेगा तो वो है नेगेटिव मार्किंग। और अगर आप पास कर पाओगे तो उसकी सिर्फ एक ही वजह होगी, वो होगा आपका आत्मनियंत्रण, आपका कंट्रोल, आपके मन पर कि आप कितना कंट्रोल कर पाते हो। ठीक है, तो ये गलतियां मत करना। अब सारे वीडियो को थोड़ा के बता देती हूँ कि करना क्या है। दो तीन बातें, एक तो ये करना कि आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 10 प्लस करके ही तुक्के मारना, 10 प्लस करके ही और क्वेश्चन करना, उसे ज्यादा मत करना कि 10-20-30 क्वेश्चन ऊपर करके आ गए कि हाँ 5-10 तो ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, तो 10 में फिर भी दो ठीक हो जाए तो चलो ठीक है, वो 30 में तो अगर दो चार ठीक होंगे तो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव में चले जाओगे। सेकंड ये कि अपने मन पर कंट्रोल रखो कि जो मैंने किया है वो सही होगा,
ये मत सोचो कि जो मैंने कर दिया वो भी नेगेटिव में जाएगा, मैं तो इतने क्वेश्चन किए हैं, मैं तो पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। जितने आपने कर दिए ना, उसमें आपका हो जाएगा। उसमें ये मत सोचना कि नहीं मैं और लगा दूँ, और भर दूँ, और 2-4 ऑप्शन भर दूँ, नहीं। और एक लास्ट बात, लास्ट वाला जो ई ऑप्शन है वो भरना मत छोड़ना, क्योंकि उसको आपको पता है कि 1/3 मार्किंग होती है और नंबर कटते हैं। आपकी बड़ी बहन, छोटी बहन या दोस्त या अपने साथ का साथी कुछ भी मान लो, मेरी जो मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया। और आप एग्जाम हॉल में आराम से रिलैक्स होकर बैठें, अपना पेपर करें आराम से। पहले जो 1 घंटा मिले उसमें आराम से रिलैक्स बैठे, ना इधर इधर ताका झाकी ना करें, और एग्जाम दे के आराम से। अब 2 तारीख को एग्जाम है, जब तक माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखें, अपने घर वालों से, मम्मी पापा से, आप जहाँ भी रह रहे हैं, अपने मम्मी से, भाई बहन से बात करें, और दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखें, और भगवान का नाम लेते रहें। बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्जाम के लिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो। और एग्जाम के बाद मिलते हैं अब हम।